क्या कह रहा है 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ठीक है। A block of mass 100 kilo is set into the motion of frictionless horizontal surface with the help of the frictionless pulley. ऐसा frictionless pulley है, ठीक है। And a rope system is shown in figure. Rope system आपको दे रखा है, ठीक है। What horizontal force should be applied to produce the block acceleration 10 centimeter per? कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन क्या है भैया 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन चाहिए अपने को ब्लॉक में, है ना। ब्लॉक का मास कितना है, ब्लॉक का मास कितना है 100 किलो। 100 समझिए भैया, कैसे करें भैया बताइए। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, सोच लीजिए एक बारी, उसके बाद फिर स्टार्ट करता हूँ। रिज्यूम अब ध्यान दीजिए। आपको पता है, मान लीजिए ये टेंशन इधर लग रहा है, तो यहाँ पर भी एक टेंशन लगेगा, खींचोगे, है ना। कैसा पुली, अब ये से खींचना, इसको इधर से खींचना ना, तो इधर खींचोगे, तीर का निशान कहाँ पे है, ठीक है, इधर खींचोगे तो इस यहाँ पर भी टेंशन लगेगा और सेम टेंशन यहाँ पर भी लगेगा, तो एक पुली है। तो हम देख रहे हैं ये जो टूटी है वो किसके बराबर है, इसके मास इंटू में एक्सेलरेशन के, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टेंशन ही जो मतलब यही जो टेंशन टी की वैल्यू जो होगी वही क्या होगी, फोर्स होगी। तो एम ए अपॉन में 2, तो मास कितना भैया 100, एक्सेलरेशन क्या भैया 10 गुणे में 10 की पावर -2 और अपॉन में 2, ये और ये क्या कैंसिल हो गया, तो 5 न्यूटन मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए इसका, 5 न्यूटन। समझ गए भैया, इसका आंसर जो आना चाहिए 5 न्यूटन आना चाहिए मेरे हिसाब से। अरे भाई अगर मान ले तू इधर खींचेगा, इसको इससे से खींचेगा ऐसा, तो जब इधर से खींचेगा तो ये पुली घूमेगी, और जब इधर खींचेगा तो 1 मीटर इधर खींच रहा है, ये ब्लॉक क्या होगा इधर की तरफ आएगा। अब इसे खींचना, इस रस्सी को खींचे से, मुझे पता है यहां से यहां तक रस्सी फिक्स है। अब जब तू रस्सी को यहां से खींचेगा तो ये वाली रस्सी जो है यहाँ पर है वो इधर की तरफ आएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये ब्लॉक क्या होगा आगे की तरफ खिसकेगा। समझ में यही बात नहीं है। अब देख लो ना, आप कोई चेयर ले लो, चेयर को एक जगह पे रस्सी बांध दो और दूसरी जगह से दूसरे एंड से क्या करो आप खींचो, तो चेयर क्या होगी आपकी तरफ नहीं आएगी। हाँ अब देख लो ना, आप क्या करते क्या होगी, आपने ये ब्लॉक है इसको ऐसे लिया और ठीक है, ये रस्सी में यहाँ पर ये रस्सी है और यहाँ से आप इसको खींचो ऐसे, इसको ऐसे खींचोगे तो ये कहाँ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अब तो भाई यहाँ पे कम फोर्स लग रहा है, लेस एफर्ट लग रहा है। वहां पर अगर ये 3 बार घूमी होती ना रस्सी तो 3 गुना कम फोर्स लगता। लीवर सिस्टम पता है आपको, लीवर सिस्टम में नंबर ऑफ पुली बढ़ा देते, 4-5 पुली कर देते, जिसकी वजह से आप देखते ना एक छोटा एक बंदा, आपने देखा होगा ये इस तरह का लीवर सिस्टम होता है, ठीक है। एक बंदा एक जनरेटर उठा देता है भारी सा, हजारों टन का जनरेटर एक बंदा यहाँ से उठा देता है, नीचे ऐसा कर 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 चैन होती है, उसे खींचता रहता है और वो जनरेटर उठता रहता है, यही सिस्टम होता है। उसमें क्या करते हैं 5-6 पुली 7-8 पुली लगा देते हैं बीच बीच में। 7-8 पुली लगने से क्या होता है, उसका एफर्ट 7-8 गुना क्या होता है कम हो जाता है, और चीजें क्या होती है आसानी से चली जाती है। मैन वर्सेस वाइल्ड देखा आपने कभी, मैन वर्सेस वाइल्ड में बहुत अच्छी चीज कहाँ देखता है तू, देखता है तो रील्स देखता है, तो टिकटॉक की वीडियो देखता है, तो वो एक बार ना बहुत हैवी बोट बना लेता है लकड़ी की। अब वो उसके बस के तो खींचना नहीं था, तो उसने बोट में पता क्या किया, 1 रस्सी 2 रस्सी 3 रस्सी 4 रस्सी 5 रस्सी यहाँ पे खींच दी और इसको इस वाले एंड को फिक्स कर दिया उसने, और यहाँ से खींचना चालू कर दिया उसने, ये भी फिक्स था ये भी फिक्स था। तो जब उसने यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया ना, तो भैया 20 30 40 50 60 70 गुना फोर्स क्या हुआ बढ़ गया, जितनी बार उसने घुमाई थी रस्सी को। आप देख रहे हो ना रस्सी को इसने कितनी बार घुमा रखा है, 2। अगर यहाँ पे आप ये कितना, वैसे एक्चुअल फोर्स कितना चाहिए इसको, इतने मास को इतना एक्सेलरेशन करने के लिए आपको चाहिए 10 न्यूटन का फोर्स, लेकिन आपको लगाना कितना पड़ रहा है 5 न्यूटन मात्र, वो भी इसलिए क्योंकि आपने रस्सी को डबल कर दिया है। 3 बार करते तो ये फोर्स क्या होता, 3 गुना और कम हो जाता, 3.33 न्यूटन में ही क्या होता, इतना एक्सेलरेशन अटेंड कर लेता। समझ गए भैया, ये ध्यान रखना, अभी ऐसी क्वेश्चन सेम आएगा। अभी पुली कंसेप्ट एक और बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना। अभी ये ध्यान रखो 5 न्यूटन आ गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ू, सुन में। अभी ऐसे क्वेश्चन और करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अब देखते हैं ये आंसर है, वैसे तो आंसर यही होना चाहिए, मेरा आंसर गलती नहीं आता, 5 न्यूटन। ठीक है, देखिए भैया अब ये देखिए, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नीचे वाला भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कराऊं, ध्यान दीजिए, पहले पुलिस सिस्टम समझ लीजिए एक बार, पुलिस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसी पुली है जैसे ये बता रखा है, ऐसे करके ये वाला एंड फिक्स है, यहां से एक वेट लटका हुआ है, ये वाली यहां पर भी ये एंड क्या फिक्स ही है। ठीक है, ये रस्सी आप यहाँ पर 1 मीटर छोड़ते हो, ध्यान दीजिए, मैं देखना चाहता हूं आपकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है। ये अगर आप इधर से 1 मीटर छोड़ते हो रस्सी को, तो कितना नीचे आएगा, दिमाग लगाओ जरा। अगर आप रस्सी इधर, यहां से तो फिक्स है ना, यहां से तो कोई छेड़ नहीं सकता, यहां से थोड़ा छेड़ेंगे हम, ये तो फिक्स है, यहां से एंड नहीं है, ये एंड फ्री एंड है, यहां से हम रस्सी को छोड़ सकते हैं। अगर मैं यहां से एक रस्सी नीचे करूं, नीचे कहां गया, एक रस्सी 1 मीटर नीचे करूं, तो ये कितना नीचे आएगा, 0.5 आएगा। कैसे पता है, क्योंकि जब आप इसको 1 मीटर ढील दोगे तो रस्सी जो होगी, रस्सी जो होगी वो 2 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक तो आधा मीटर यहां पर और आधा मीटर यहां पर, तो रस्सी के अंदर कुल कितना आएगा, 0. यहां पर जो ब्लॉक आएगा 0.5 मीटर नीचे आएगा। अभी समझो ना, अगर आप x मीटर इसको ढील कर रहे हो तो रस्सी क्या होगी, उस x के बीच, ये जो पुली है ना हमेशा बीच में ही रहेगी, कहां रहेगी, तो अगर बीच में रहेगी मतलब दोनों साइड से बैलेंस रहेगी, हिलेगी नहीं। ठीक है, तो अगर आप x मीटर इसको ढील करोगे तो आपको पता है वो x के बीच में आएगी, जो x मीटर आप इसको छोड़ रहे हो, ये x मीटर आप आगे छोड़ रहे हो उसको। ठीक है, तो वो x क्या होगा, नीचे आएगा, x नीचे आएगा, तो ये पुली क्या होगी, अपने आप x/2 पे आ जाएगी बीच में, मतलब आधा x यहां पर मिलेगा, आधा x यहां पर मिलेगा। ठीक है, अगर आप 10 मीटर इसको नीचे छोड़ रहे हो रस्सी को ऐसे, तो पुली आपको पता बीच में ही रहनी है, तो जो एक्स्ट्रा लेंथ आएगी उसके बीच में आ जाएगी। एक्स्ट्रा लेंथ में बीच में क्या होगा, 5 मीटर 5 मीटर। अब आपको पता ना, ये मान ली ये पुली यहीं पर रहेगी अपनी पोजीशन पर, और यहां पर कब रहेगी, जो भी लेंथ आप छोड़ोगे उसके बीच में आ जाएगी पुली, और उसको बीच में आने का मतलब क्या है कि 0.5, अगर 1 मीटर आप छोड़ रहे हो यहां से, तो 0.5 मीटर और 0.5 मीटर यहां पे हो जाए। अब यही आते हैं वेलोसिटी पर, अगर वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकंड रही तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी पुली की, 1 मीटर पर सेकंड। नहीं समझे, अब जब डिस्टेंस आधा हो रहा है, देखिए जब आप डिस्टेंस 2 मीटर यहां पे छोड़ते हो, डिस्टेंस जब 2 मीटर यहां पे छोड़ते हो तो पुली कितनी आती है, 1 मीटर, मतलब आधा डिस्टेंस, ये पुली हमेशा क्या होगी, डिस्टेंस के बीच में ही रहेगी। दोनों साइड पर इधर और इधर क्या वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। 2 मीटर छोड़ा तो 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, पुली कितनी गई, 1 मीटर, समझ गया, 1 मीटर नीचे। अगर 10 मीटर छोड़ोगे तो 5 मीटर इधर आएगा, 5 मीटर, क्योंकि पुली बीच में रहनी है। पुली कहाँ रहेगी, इस चीज को फील करो ना। अभी ऐसे कोई बात नहीं जो मैं आपको बड़ा आसानी समझा दूं, इस चीज को फील करो कि भैया पुली रहनी है बीच में हमेशा, और बीच में रहेगी, जो भी लेंथ आप छोड़ोगे उसके बीच में रहेगी। तो जो भी लेंथ छोड़ोगे, 2 मीटर छोड़ रहे हो तो भी बीच में रहेगी, तो इसका मतलब तेरे आई फ्लू हो रहा है, इसको भी हो रहा है। ठीक है ठीक है, सो जाइए, दबा के सो जाइए, पानी डाल के ना, ठंडा पानी डाल के दबा के सो जाइए, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। अबे इसको यूं करके लगा देना इसकी आंख में, अभी लगा दे, इसके तुरंत हो जाएगा। पर ओए जाटव है वो, करण जाटव, ठीक है, पूरा नाम करण जाटव है उसका, चमार है हम। ठीक है, देखिए भैया, सुन लीजिए भैया, देखिए ओए, समझ गया भैया, इस सिस्टम में ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि भैया अगर मैन वर्सेस वाइल्ड वाला 1 मीटर रस्सी खींच रहा है, रस्सी 4 बार मुड़ी है, कितनी बार मुड़ी है, तो भैया लेंथ 4 बार 4, जितना खींचेगा वो 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर वो 1 मीटर खींचेगा तो 9, अगर रस्सी 4 बार मुड़ी है ऐसे करेंगे 1 2 3, तो कितना आगे आएंगे, अगर वो 1 मीटर खींचेगा तो 0.25 मीटर आगे आएगी। अगर रस्सी के 2 टर्न है, केवल 2 टर्न है, तो 0.5 बार आगे आएगी। रस्सी के 3 टर्न है तो 1 मीटर का चौथा पार्ट क्या होगा, तीसरा पार्ट क्या होगा, 33.3 सेंटीमीटर के आसपास आगे आएगी। समझ गए भैया, ये पुलिस सिस्टम है, पुलिस सिस्टम को आप थोड़ा एनालाइज करोगे ना चीजों को, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी।
अगर आप 1 मीटर इस कंडीशन में, अगर रस्सी कहाँ गया, अगर रस्सी तो गायब भी होगी अब, अगर आप यहां से रस्सी यहां पर 1 मीटर छोड़ोगे तो आपको पता है उस 1 मीटर के बीच में ही पुली रहेगी, तो 0.5 पे आएगी ना, पुली हमेशा बीचों बीच रहेगी, मतलब उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी जो आधा रहेगा। अगर आपको पता है ये 3 पार्ट होते, 3 ऐसे 3 बार घुमा होता, तो रस्सी वो जो डिस्टेंस होता है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होकर के उतना पुली नीचे आती। अगर ये 4 होती, 4 टर्न होते ऐसे, तो क्या होता, पुली केवल उस डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस छोड़ा गया उसका 1/4 पार्ट ही नीचे आती। समझ गया सोनी, समझ में आ रहा तेरे को? तो फिर क्यों कॉन्फिडेंस होके बोल, कॉन्फिडेंट होके बोल। भाई देखो चीज सब चीज हाफ हो जाएगी। अगर वेलोसिटी आप 2 मीटर पर सेकंड छोड़ रहे हो तो इसकी स्पीड क्या होगी, 1 मीटर पर सेकंड केवल। समझ गया? अगर एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड है, इस वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या 4 मीटर पर सेकंड है, तो उसका एक्सीलरेशन मात्र 2 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि रस्सी 2 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे नीचे आएगी तो यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर भी आएगी, तो ये कहाँ पे आएगा, नीचे, इसका 2 मीटर पर सेकंड इफेक्टिव नीचे आएगा। समझ गए? ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? ये ध्यान है, चीजें आसान है, सीबीएसई में लेवल का नहीं है ये, ठीक है? ये अच्छे लेवल का, मतलब ये चीजें जो होती है ना, जो बंदा सोच सकता है ना, जो चीजों को एनालाइज कर सकता है, फील कर सकता है, उसी के लिए होता है क्वेश्चन। ठीक है भैया? अब देखो देखिए, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है भैया, आपको क्या निकालना है, द टर्म ऑफ मास m1 m2 g, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स शोन इन द फिगर। अच्छा एक चीज देखिए भैया, ये ब्लॉक कहां जा रहा है, m2g, इसका वेट होगा m2g, वेट होगा इसका नीचे। अच्छा, नीचे एक्सिलरेट कर रहा होगा, अगर ये a एक्सिलरेशन से इधर आ रहा है तो इसके नीचे आने का एक्सिलरेशन क्या होगा, a बाय में 2 ही तो होगा। समझ गए? बन गई क्वेश्चन। इसकी क्वेश्चन क्या होगी, T1 बराबर में m1 इंटू में टिया, समझी तू? इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि इसके पीछे कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस वाले ब्लॉक के पीछे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसके केवल आगे फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा है, T1, और वो T1 किसके बराबर होगा, इसका मास इंटू में इसका एक्सेलरेशन। अच्छा अब इसकी इक्वेशन लो, टिया तू बता इसकी इक्वेशन का, इस वाले ब्लॉक की इक्वेशन का, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, m2g, मतलब नीचे आ रहा तो वो ज्यादा होगा, ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं, ये T1 और ये T1, तो क्या लिखूंगा, 2T1, क्या लूंगा, अबे T2 को छोड़ना, इसको लात मार, T2 की वैल्यू 2T1 के बराबर होगी, फायदा क्या है फिर, या तो ऐसे लिख दे m2g माइनस T2, m2g माइनस T2, या ऐसे लिख दे m2g माइनस T1, T1 2 बार T1। समझ गए भैया? ऐसा हो गया, बराबर में इसका मास कितना है भैया, m2, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, a बाय में 2। समझ गए? अब देखिए T1 की वैल्यू क्या रखी है, m1 है, क्या रखी है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये क्या है, सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, क्या होगा भैया आपका, m2g और 2 T1 की वैल्यू क्या रखी बेटा, m1a बराबर में m2a बाय में 2, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब इसको उधर की साइड ले आना, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, m2g बराबर में क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो m2a अपॉन में 2 प्लस 2m1a, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम कॉमन क्या लेंगे, a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लियो तो यहाँ पे क्या हो जाए, 2m1, और इधर क्या होगा, m2 अपॉन में 2 बराबर में क्या होगा, m2g। ठीक है भैया? तो a इक्वल्स में क्या होगा, 4m1 प्लस m2 अपॉन में क्या होगा, 2 बराबर में क्या होगा, m2g। अब इसको उधर की साइड लिया तो एक्सीलरेशन क्या गया पूरे सिस्टम का, m2g, और ये 2 ऊपर लग जाएगा और नीचे क्या होगा, 4m1 प्लस m2। ये किसका एक्सीलरेशन आया, ये इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन आया, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा, उसका आधा, ये वाला एक्सीलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा, उसका आधा कर देना, ये तो a की वैल्यू आएगी ना, इस वाले ब्लॉक की क्या होगी, a बाय में 2। तू समझी? कॉपी करो, इसे कर लो कॉपी करो, ये अभी कर लो कुछ।
चुप रहे, चल इतना साफ सुन है तू। ये भी हो गया एम, उसका एक्सेलरेशन, ओए चुप रहो, उसका एक्सेलरेशन क्या कर देना भैया, आधा कर देना, ठीक है। अब अगला करते हैं ये वाला, ये 47वां क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। खैर उतना लंबा चौड़ा पढ़ने से बढ़िया है कि ये डेसीटर डायग्राम पे आ जाओ। ये रहा, ठीक है। इस डायग्राम में जो रिजोल्यूशन दे रखी है ना, ये नहीं दे रखी है आपको, मैं आपको यहाँ पे रिजोल्यूशन खुद से कर रहा हूँ। देखिए ये जो दे रखा है ना, ये इनने बना दिया सोल्यूशन में, आपको बाकी डायग्राम केवल इतना ही रखा है, ठीक है। एंगल कितना है, 30 डिग्री का, और यहाँ पे एंगल कितना है, 60 डिग्री का, ठीक है भैया। यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है भैया, 50 किलो, तो वेट क्या होगा इसका, ऐसा लगेगा 500 न्यूटन का नीचे, है ना। आप अब ग्राम नहीं हो, जी से मल्टीप्लाई कर रखा सुपर, ठीक है। 500 न्यूटन इसका वेट ऐसा लगेगा। इसका ये यहाँ पर दूसरा ब्लॉक है जिसका मास क्या है, 30 किलो है, क्या है, तो इसका वेट क्या होगा, 300 न्यूटन यहाँ पे लगेगा, ठीक है भैया। वेट हमेशा कहाँ लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है ना, ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, जमीन के परपेंडिकुलर रहता है हमेशा, समझ गया। अच्छा यहाँ पर एक और चीज होगी, नॉर्मल रिएक्शन, वो हमेशा क्या होती है, बॉडी के परपेंडिकुलर, आपको याद है मैंने बताया था, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होती है, बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलर, और वेट क्या होता है, धरती पर परपेंडिकुलर। वेट क्या लगता है, ये धरती के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन जाओ तो धरती पे ऊपर परपेंडिकुलर ही आएगा, ये भी धरती के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। और ये क्या है, ये N1 और ये N2, ये दोनों क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, ये क्या हो गए, बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है भैया। अच्छा ये एंगल कितना होता है, ये आपको बताया था ना 30 डिग्री, जितना एंगल यहां बनता है उतना एंगल यहां बनेगा, तो इसको रिजॉल्व करो, ये क्या होगा 500 कॉस 30, इधर क्या होगा 500 साइन 30, नहीं समझे अभी है। चलो मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं अपने डायग्राम को इसमें मिक्स कर दिया मैंने। अब तू मत समझा, ठीक है मैं समझा रहा हूँ, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता, एक बार बताने दे। अब जी नहीं है, किलोग्राम है इसका वेट जो है, जी मतलब 500 किलो, 500 न्यूटन हो गया, 500 जी, जी मतलब 10, जी की वैल्यू क्या रखी है, 10 रखी है, समझा, गधा कहीं का। ये देखो ध्यान दीजिएगा भैया, ये क्या है 30 डिग्री, और ये क्या है 60 डिग्री। यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है 50 किलो, क्या है, वेट क्या लगेगा 500 न्यूटन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन इसका क्या होगा, ऐसा N1, ठीक है। ये जुड़ा हुआ है एक पुली के थ्रू, यहां पर एक वेट है जिसका मास क्या भैया 30 किलो, यानी 300 न्यूटन, और इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया N2, क्या हो गया N2, समझ गए भाई। अच्छा आपको पता है भैया कि इधर पहले आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर नॉर्मल और वेट एक ही लाइन पे होते हैं, आपको याद है मैंने बताया था, अगर बॉडी ऐसे पड़ी रहती है तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट क्या होते हैं, एक ही लाइन में लगते हैं, बताया था मैंने आपको। तो अगर आपकी बॉडी हॉरिजॉन्टली ऐसी प्लेस्ड है तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट क्या होते हैं, एक ही लाइन में लगते हैं, कहाँ लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप एंगल बनाओगे इंक्लाइन प्लेन, तो यहाँ पर भी उतना ही एंगल बनता है, आपको बताया था क्यों, याद है, जितना एंगल ये इंक्लाइन प्लेन करेगा उतना एंगल यहाँ पर भी बनता है। देखिए सुन लीजिए, अगर आप ऐसे प्लेन पे आते हो तो ये बॉडी क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ पे आता है, और वेट क्या होता है, ये अब इसकी पोजीशन हमेशा क्या रहेगी, बॉडी के परपेंडिकुलर, इसकी पोजीशन क्या रहेगी, जमीन के परपेंडिकुलर। तो आपको पता है ये तो अभी भी बॉडी के परपेंडिकुलर है ना, और ये किसके परपेंडिकुलर है, जमीन के। तो इसका मतलब ये दोनों, ये पहले वेट यहाँ पर था, नॉर्मल की लाइन में था, ये अब यहाँ पर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर एंगल बन गया, तो यहाँ पर भी वही एंगल बनेगा, बताया था ना आपको। ये मैंने पहले मैथमेटिकली प्रूफ किया था कि यहाँ पर जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, वही एंगल यहाँ पर ही बनेगा, याद है। अभी समझ में आया तेरे को कि ये जितना एंगल इधर बनेगा उतना एंगल यहाँ पर ही बनेगा, ये जो वेट अपनी जगह से डिसलोकेट हुआ वो उतना ही डिसलोकेट होगा जितना यहाँ पर एंगल बनेगा। पहले वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक लाइन में थे, लेकिन एंगल बनने की वजह से वेट डिसलोकेट होकर के यहाँ पे आ गया, समझ गया। चलो
अब देखिए भैया, तो थोड़ा बड़ा बड़े में करते हैं यार, छोटे छोटे डायग्राम में अच्छा लगा। नहीं नहीं, देखिए भैया प्लीज बोलिए मत। ध्यान दीजिए भैया, ये क्या है 30 डिग्री का, इधर क्या है 60 डिग्री का। यहां पर एक ब्लॉक है जिसका वेट क्या है भैया 500 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, प्लेन पे होता तो वेट यहाँ पे होता, कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, जितना एंगल यहाँ बना। ये क्या होगा 500 कॉस 30, याद है ना एंगल, और ये क्या होगा 500 साइन 30। ऐसी एक ब्लॉक यहाँ पर भी है, पुली के थ्रू जुड़ा हुआ है, ऐसे करके इधर। इसका वेट कितना है, हेलो, हाँ जी कौन, हाँ जी मैम बोलिए। हाँ जी हाँ जी, फिजिक्स के, हाँ जी मैम बोलिए, कौन सी क्लास है मैम? हाँ मैथ्स विकास भैया पढ़ाते हैं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा जी। हाँ डिटेल भेज दीजिए मैम बच्चे की, और स्कूल कौन सा है, ठीक है, मैं विकास भैया और से बात करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ठीक है। जी जी मैम, ओके ओके। देखिए बेटा, तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है बेटा, 60 डिग्री का एंगल। ये 300 देगा, 300 cos 60, और इधर का 300 sin 60। ये रिजोल्यूशन है आपकी। यहां पर आपको पता है वेट इधर खींच रहा है, ये वेट इसको इधर खींचेगा, तो यहाँ पर टेंशन लगेगा, क्योंकि रस्सी एक है तो इसलिए टेंशन भी क्या होगा, सेम ही रहेगा दोनों, है ना। यहां से यहां तक जोड़ने वाली जो रस्सी है वो तो एक ही है ना, तो टेंशन दोनों पे क्या लगेगा, जो टेंशन आएंगे पेयर में वो सेम ही रहेंगे। अब एक चीज देखिए, बताओ ये सिस्टम कहाँ एक्सेलरेट करेगा, इधर या इधर, इधर एक्सेलरेट करेगा या इधर एक्सेलरेट करेगा। क्योंकि आपको बता दूं 500 साइन 30 जो होता है वो होता है 250, क्या होता है 500 साइन 30 होता है 1/2, तो क्या हुआ 250 आ गया, 250 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है। और ये 300 साइन 60 ये हो जाएगा आपका 150 √3, साइन 60 का तो √3/2 होता ना, तो 150 √3, 150 गुना में 1.4 करियो, √3 1.7 होता ना, 1.7 का, 150 गुणे में 1.7, हाँ अब लिख तो गुणा कर, 150 गुणे में 1.7, समझी तू, ये रिजोल्यूशन समझी भाई। मुझे रिजल्ट चाहिए, जिसका नहीं है बक्कल तार दूंगा, ढंग से ध्यान रखना। 250 इससे ज्यादा आ रहा है ये तो, है ना, अब मैंने डिवाइड कर दिया ऑलरेडी, 150 मल्टीप्लाई किया ना तूने, हाँ तो ठीक है, फिर ये मतलब ये सिस्टम इधर एक्सेलरेट कर रहा है, ये इधर एक्सेलरेट, जब ये इधर एक्सेलरेट करेगा तो ये ऊपर जाएगा, बोला हाँ, कितने एक्सेलरेशन, जितने एक्सेलरेशन नीचे आएगा वो उतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ए एक्सेलरेशन से अज्यूम कर लिया मैंने नीचे आ रहा है इस फोर्स की वजह से, क्योंकि ये फोर्स जो है इस फोर्स से क्या है ज्यादा है, समझ गया, ये फोर्स इधर खींच रहा है, ये फोर्स इधर खींच रहा है, ये ज्यादा है तो इस सिस्टम का वो उधर जाएगा। अगर ये ए एक्सेलरेशन नीचे आएगा तो ये एक्सेलरेशन से क्या होगा ऊपर जाएगा, समझी। इक्वेशन बनाओ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, नीतीश बता इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन बता, कहां जा रहा है सिस्टम लेफ्ट हैंड साइड का, ऊपर जा रहा है, इक्वेशन दो, टी माइनस 500 साइन 30 बराबर में मास कितना भी है 50, एक्सेलरेशन कितना एज्यूम किया ए, समझ गई। तू बता राइट हैंड साइड की, टेकिंग राइट हैंड साइड, अब बता इक्वेशन बता, कौन जा क्या 300 साइन 60 माइनस टी बराबर में क्या होगा मास 30 इंटू एक्सीलरेशन, ये सेकंड इक्वेशन होगी बेटा, सॉल्व कर लोगे।
आ गया आंसर सॉल्विंग। क्यों T1 T2 करेगा? एक ही रस्सी तो टेंशन सेम रहेंगे। क्या कर रहा है? अरे भाई तुझे क्या समझ में आया? सोल्यूशन में देखता हूं कभी? मैंने पहले ही मना किया, अगर आपके आगे सोल्यूशन पड़ा है तो गलती मत करना सोल्यूशन देखने की। अगर आपने सोल्यूशन देख लिया तो क्वेश्चन कभी नहीं हो सकता आपके से, कभी भी। जो मैं बता रहा हूँ वो समझ के, उससे आगे मत समझ, ठीक है भैया? हाँ, उसका पीछे वाला डायग्राम क्यों देख रहा है? उसका डायग्राम क्यों? उसके डायग्राम में कुछ नहीं है। उसने हाँ, उसने हाँ, उसने अलग ही कर रखा है, जबकि उसका गलत है, नेगेटिव आंसर आएगा उसका, ठीक है? उसके हिसाब से नेगेटिव का एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा है, समझ गया? उसने ये बोल रखा है इधर एक्सीलरेट कर रहा है, हम कह रहे हैं भैया एक्सीलरेशन इधर होगा, क्या दिक्कत है? हमने कैलकुलेट किया, समझ गया भाई? तो ये चीज ध्यान में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगर भाई आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरी इतनी बात ध्यान में रखना कि जब तक जो चीज ना हो उसको छोड़ना मत, आगे बढ़ना मत, उसे करके ही बढ़ना। ये कह रहा हूं मैं, कितना भी हार्ड हो, अगर कोई चीज है ना, अगर उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाओगे ना, फिर वो चीज प्रॉब्लम में रह जाएगी। इसलिए उसको चाहिए आधा दिन लग जाए, उसको सॉल्व करके तभी आगे बढ़ो, चाहे बाकी काम रुक जाए साला, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया? अगर जो चीज अटक रही है ना तो उसका मतलब वो कुछ बता रही है आपको, भाई इसको करना है, ठीक है? चलो, अब ये बाकी के आपको क्वेश्चन करने, और अभी करने आपके पास 10-15 मिनट का टाइम है। बाकी सारे आसान है जो मैं दे रहा हूँ, इसमें दिमाग नहीं लगने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 सुनो, चलो ये करना है आपको, 1 2, अभी अभी करने भी है, 1 2 5, साले तेरे से पूछ के दूंगा, 6 7, जल्दी कर। एक बारी पढ़ लो, एक बारी पढ़ लो, ठीक है? देखिए कह रहा भैया 9 न्यूटन का फोर्स 4 किलो के ब्लॉक को पुल कर रहा है, मास कितना है भैया? फोर्स होना, अच्छा, पुल ब्लॉक 4 kg और रोप मास इतना, द ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन द स्मूथ सरफेस, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्ट। ये तो करा रखा है मैंने मेरे ख्याल से, ये करा रखा है ना, करा रखा है ना भैया? देखिए क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक है 4 kg का, इसको रोप खींच रही है, ठीक है? इस पूरे कितना 9 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं, 9 न्यूटन फोर्स से, है ना? इसका मास क्या 0.5 kg, और इसका मास कितना है 4 kg, ठीक है? तो अपने को पता है कि भैया इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? टोटल फोर्स अपॉन में टोटल फोर्स क्या है भैया, और टोटल मास, टोटल फोर्स कितना है 9, और टोटल मास क्या है 4, और 0.5 क्या होगा 4.5, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या आ गया एक्सीलरेशन आ गया। अब मुझे पता है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये कितने फोर्स से आगे जा रहा होगा? तो ये फोर्स से जा रहा होगा मास ऑफ रोप इनटू में इसका एक्सीलरेशन, मास ऑफ रोप कितना है 0.5, और इसका एक्सीलरेशन क्या है 2, तो 1 न्यूटन फोर्स ये ले रहा है। क्या ले रहा है? 1 न्यूटन फोर्स ये ले रहा है चलने के लिए, बाकी बचा क्या है 7 न्यूटन, 8 न्यूटन फोर्स। तो 8 न्यूटन फोर्स से ये चल रहा होगा। अब ये 8 न्यूटन फोर्स से अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब इसके ऊपर एक्शन 8 न्यूटन का लगा हो तभी तो लगे चल रहा होगा, एक्शन 8 न्यूटन का लगाओ तभी तो चल रहा होगा। तो भैया जाहिर सी बात है अगर ये 8 न्यूटन से चल रहा है तो यानी ये क्या रिएक्शन है, ये क्या है? तो एक्शन तो ये लगाएगी ना रस्सी, और रिएक्शन ये लगाएगा 8 न्यूटन का, तब ये चलेगा। तो एक्शन क्या हो गया, एक्शन भी क्या हो गया 8 न्यूटन का, और रिएक्शन भी क्या हो गया -8 न्यूटन का। रस्सी 1 न्यूटन तो खुद खर्च लेगी, कर लेगी, बचा 8 न्यूटन, वो लगाएगी ब्लॉक पे एक्शन, कितना 8 न्यूटन का। तो ब्लॉक उस 8 न्यूटन की वजह से रिएक्शन देके क्या होगा आगे चलेगा -8 न्यूटन। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? खत्म हो गया क्वेश्चन। अब कह रहा भैया टू मास m1 m2 आर कनेक्टेड बाय द मासलेस स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ फोर्स 200 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द। बहुत आसान है, टेंशन की वैल्यू निकालनी है। एक ये देखो ले लीजिए, ठीक है, या तो आप इसको ले लीजिए। तो भैया फोर्स कितना है भैया देखिए, देखो बेटा फोर्स कितना है 200 न्यूटन, आगे खींच रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी 200 माइनस टी मास। अच्छा पूरे सिस्टम का मास एक्सीलरेशन निकाल लो पहले, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास,
टोटल फोर्स क्या है 200 और टोटल मास क्या है 30 और 50 का 80। ये एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया? तो भैया अब मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो 200 न्यूटन फोर्स को आगे खींच रहा है, टी फोर्स इसको पीछे खींच रहा है, मास कितना इसका 30 और कितना एक्सेलरेशन है 20/8। सॉल्व कर लोगे, टी की वैल्यू आ गई, सॉरी एफ की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू, हाँ टी की वैल्यू निकालिए, टी की वैल्यू आ गई। चलो भैया अगला देखिए, समझ गई? अब इस वाले में देखो, देखिए यहाँ पर कुल एक्सीलरेशन क्या होगा, अब छोड़ ना, पहले इसे देख, कुल फोर्स कितना है एफ और कुल मास कितना है 4m, तो एक्सीलरेशन आ गया मुझे। देखिए कुल कितना फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है एफ और कुल मास कितना है m1 m2 m3 m4।